क्या आपको पता है कि एक बार हस्त मैथुन करने से यानी मेंस्ट्रुएशन करने से हमारा पिछले 40 दिन का न्यूट्रिशन एक बार में ही निकल जाता है। यानी 40 दिन से जो हमने खा पी कर कमाया था वो एक बार में ही निकल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड फुल नॉलेज, और आखिर जो शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं, और हमारे शरीर को उनका क्या नुकसान होता है अगर हम मेंस्ट्रुएशन करते हैं, और हम ऐसी इस लत को कैसे छोड़ सकते हैं। और मैं आपको दो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक भगवान बुद्ध की और एक भगवान शिव की। आखिर उन्होंने इस बारे में क्या कहा है अपने पुराण में। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और पिछली वीडियोस को चैनल पेज पे जाकर देखना तो बिल्कुल भी मत भूल जाना। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बता दिया था कि एक बार मेंस्ट्रुएशन या हस्त मैथुन करने से हमारा 40 दिन का बॉडी का न्यूट्रिशन निकल जाता है। और दोस्तों ये हमारे शरीर को बहुत बुरी तरह ख़त्म कर रहा है। और दोस्तों ये आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि एक कुछ फीलिंग्स के लिए ही अगर हम हमारा 40 दिन का खाया पिया बर्बाद कर देते हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या। और ये प्रॉब्लम अक्सर 12 से लगभग 19 साल के बच्चों की होती है, क्योंकि 12 उम्र में ही स्पर्म्स यानी शुक्राणु का जन्म हमारे शरीर में होने लग जाता है। और दोस्तों बच्चे अपनी गलत संगत के कारण ही ऐसी लत पकड़ लेते हैं और फिर ये लत उनकी छूटती नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे शरीर में शुक्राणु होते हैं स्पर्म्स होते हैं वे कैसे बनते हैं, यानी उनका जन्म आखिर हमारे शरीर में होता क्या है, कैसे है। तो दोस्तों जो हम हेल्दी फूड डाइट खाते हैं जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, इन तीनों का मिला के फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे 24 आवर्स में इनका डाइजेशन ही होना है। डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में होता है उसके 5 दिन बाद हमारा खून बनता है, और खून बनने के 5 दिन बाद हमारा मांस बनता है यानी मसल्स बनती हैं, और उसके 10 दिन बाद उस न्यूट्रिशन में से कैल्शियम टूटना शुरू हो जाता है और वो जाके डायरेक्ट हमारी हड्डियों में जुड़ने लग जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और उन सब के 20 दिन बाद हमारे स्पर्म्स यानी शुक्राणु बनना शुरू होते हैं। और इस 40 दिन की मेहनत को बच्चे एक झटके के अंदर निकाल देते हैं। अगर आपको पता है कि आपका जो 800 ग्राम खून है उसकी वजह से लगभग 20 ग्राम शुक्राणु यानी स्पर्म्स बनते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि यह आपकी बॉडी को अक्सर ख़त्म कैसे करती है, यानी मेंस्ट्रुएशन आपकी हस्त मैथुन आपके शरीर पर कैसा प्रभाव डालता है। दोस्तों हस्त मैथुन आपके शरीर पर इतना बुरा प्रभाव डालता है, ऐसा बुरा प्रभाव आपके शरीर पर कोई भी दूसरी बीमारी नहीं डालती होगी। यह भी एक प्रकार की बीमारी है, क्योंकि दोस्तों यह आपके शरीर को अंदर से खोखला और ख़त्म करना शुरू कर देती है। जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स और फेस प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे पिंपल्स, ब्लैक पोस्ट वगैरह, ये सारी हमेशा इस मेंस्ट्रुएशन के कारण ही होती है। जो बच्चे मेंस्ट्रुएशन करते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे दाग धब्बे होने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन करता है तो उसका शुक्राणु यानी स्पर्म्स इतना पतला हो जाते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी में कभी बाप भी नहीं बन सकते। और दोस्तों क्या आपको पता है अगर फिर भी बच्चे मेंस्ट्रुएशन करना नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनका सपना तो आखिरकार ख़त्म ही हो चुका है, फिर उनका स्पर्म्स बनते कहाँ थे। तो जो न्यूट्रिशन की वजह से कैल्शियम जुड़ा था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन दोबारा होती है, पर फिर उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी फिसलन से ही उनका कोई हाथ टूट जाता है, कोई पैर टूट जाता है। और वे सारे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पर उनके बुखार, खांसी, जुकाम और बीपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जिनके जॉइंट्स यानी जो हमारे नीज़ पे होते हैं या हमारे एल्बोज पे होते हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि जब कभी भी वो हिलते हैं यानी उठते बैठते हैं या अपने हाथ का मूवमेंट करना है तो उनके जॉइंट्स आवाज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देना यानी चटकना शुरू कर जाते हैं। और जो आप कोरोना वायरस देख रहे हो ये भी उन्हीं को होता है जो मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा करते हैं यानी हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा डीएनए और हमारा इम्यूनी सिस्टम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि हमें जेनेटिक्स प्रॉब्लम और हमारा इम्यूनी सिस्टम लगभग ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अन्य बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वायरल डिजीज़ होते हैं जो हमारे अंदर घुस जाती हैं। और इसके कारण ही हमारा जो खून होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसकी अगर हम डोनेट करने जाते हैं तो उसको लिया भी नहीं जाता, इतना पतला भी हो जाता है। और अगर मेंस्ट्रुएशन करने वाला का स्टेमिना तो इतनी बुरी तरह इफेक्ट होता है कि अगर वह थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट भी कर लेना
तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और थक हार के पड़ जाते हैं यानी गिर जाते हैं, और उनकी थिंकिंग कैपेसिटी भी लो हो जाती है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाता है और उनका किसी दूसरे खेल में भी मन नहीं लगता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें एक भगवान बुद्ध से रिलेटेड स्टोरी बताने वाला हूँ। वो ये है कि एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया कि हमें अपनी ज़िंदगी में कितनी बार मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन करना चाहिए। उन्होंने कहा एक बार, वो भी फैमिली प्लानिंग के लिए। उन्होंने उसके भक्त ने कहा कि अगर फिर भी मन ना भरे तो, फिर उन्होंने ज़िंदगी में 2 बार, अगर फिर भी मन ना भरे तो फिर बोले कि साल में 1 बार, और अगर बोले कि फिर भी मन ना भरे तो ऐसे बोले कि साल में 2 बार कर लेना। अगर उनके भक्त फिर रिप्लाई करते कि अगर फिर भी मन नहीं भरे तो फिर भगवान बुद्ध कहते कि महीने में 1 बार। पर भगवान बुद्ध साथ साथ ये बताते कि इससे मृत्यु यानी मौत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। फिर उनके जो भक्त होते वे पूछते अगर फिर भी मन नहीं भरे तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि फिर अपने हफ्ते में 1 बार। अगर फिर कहते हैं कि फिर भी मन नहीं भरे तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका फिर भी मन नहीं बढ़ता है तो अपनी अर्थी तैयार करवा लो, उस पर जाके लेट जाना। तो भगवान बुद्ध का कहना था कि अगर हम ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो हमारी मौत भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि हमारा सारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। और क्या आपको पता है कि जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं यानी जो बाल ब्रह्मचारी, कभी हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन या कभी सेक्स नहीं करते अपनी रियल लाइफ में, वो 400 साल तक जीते हैं। दोस्तों अभी भी आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अभी भी आप ब्रह्मचारी के रास्ते पर आ जाते हो तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट रास्ते पे चली जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी मैं मिस्टर अननोन टैज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो बॉडी होती है वह उस पर ब्रह्मचार कैसे अपना सकते हैं, यानी आप इस मैस्टरबेशन की लत को कैसे छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम छोड़ तो दे पर हमारी फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं आती। दोस्तों अब मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। अगर आप उन मंत्र को रोज़ जब आप दूध पीते हो, अगर आप दूध में निहारते हो यानी दूध में देखते हुए अगर आप उस मंत्र का उच्चारण अपने मुंह से 21 बार करोगे ना, जब कभी भी आप दूध पियो तो आपको ये फीलिंग्स उठना बंद हो जाएगी। दोस्तों चलिए अब मैं आपको वो मंत्र दिखा देता हूँ। वो मंत्र है ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम। आगे है मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा, यानी ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। अगर इस मंत्र का उच्चारण आप दूध पीते यानी दूध में देखते हुए करोगे और फिर आप उस दूध को पी जाओगे ना, तो आपको ये फीलिंग्स उठना भी बंद हो जाएंगी और आपकी नॉर्मल लाइफ परफेक्ट तरीके से चलेगी। तो दोस्तों आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लेना या इस मंत्र को कहीं नोट कर लेना। अगर फिर भी आपकी जो फीलिंग्स होती हैं अगर फिर भी वो नहीं दिखती हैं, तो अगर आपको कभी ये फीलिंग्स उठे ना तो बाहर घूमने निकल जाना, आपकी फीलिंग्स एकदम शांत हो जाएंगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था भगवान शिव की स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों ये स्टोरी मैंने खुद पढ़ी है, जितना भी एक्सपीरियंस आपको शेयर किया वो अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर किया है। और दोस्तों भगवान शिव का कहना था कि जो ब्रह्मचार होता है ना वो दुनिया का सबसे बड़ी तपस्या है, दुनिया का सबसे बड़ा तप है। और जो भी कुछ भी आज मैं हूँ यानी देवों के देव जो महादेव हैं और जो कुछ भी हैं आज सिर्फ ब्रह्मचार की वजह से ही हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मचार से शरीर ही नहीं आत्मा भी पवित्र हो जाती है, यानी आत्मा भी बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। इसलिए हमको ब्रह्मचार का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कुछ फैमिली प्लानिंग के रूल्स को अपनाने के लिए यानी अपने वंशजों के लिए ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, किसी भी टाइप का रोग या बीमारी हमें नहीं लगेगी और हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाएगी, हमारे मुंह पर तेज आ जाएगा यानी एक ऐसी चमक आ जाएगी। अगर आप 100 लोगों की भीड़ में अकेले चलोगे ना तो आप वहाँ पे न्यारे मतलब अलग से लोगों की हाँ कुछ चल रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मैस्टरबेशन आप छोड़ के देखो, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगेंगी, ऐसी फीलिंग्स जो आपने पहले कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं की होंगी। और आपका बॉडी टेक्सचर, आपकी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, आपकी मसल्स इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग ब्रह्मचारी होते थे, वे चट्टानों को उठा कर भी फेंक देते थे। पर अगर कोई बच्चा आज के ज़माने में कहीं से फिसल कर बिगड़ जाए ना, कभी उसका हाथ टूट जाता है, कभी उसका पैर टूट जाता है या कभी उसके मौत आ जाती है। दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप अभी भी अपनी लाइफ को मतलब अभी पर्सनल लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करके अगर अभी मैस्टरबेशन को छोड़ देते हो तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों आप कुछ फीलिंग्स के लिए अगर आप ना 40 दिन का खाना पीना निकाल सकते हो तो आपसे बुरा इंसान इस धरती पे कोई नहीं है।
तो दोस्तों आखिर में कहते कहते सिर्फ एक ही बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं दिखाया तो मेरे चैनल पर क्लिक करके जाके वहाँ पे देख लेना। और मेरे चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करना, इस नॉलेज को इतनी ज़्यादा शेयर करना कि हर कोई ब्रह्मचार्य के रास्ते पर आ सके। एक बार